जनपद में आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के गौरवमयी अवसर पर अमर शहीदों की अमृत स्मृतियां एवं उनके बलिदान के प्रति गहन श्रद्धा के साथ ध्वजारोहण कर तिरंगा फहराते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हुए। तो वहीं मुख्यालय पौड़ी में भी 79वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया, जहां गढ़वाल मंडल कार्यालय प्रांगण के अपर आयुक्त उत्तम सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की शुरुआत की। तो वहीं विकास भवन परिसर में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवत्त ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक चरण में गढ़वाल सहित देश भर के लोगों को साहस, त्याग और समर्पण को याद किया। जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौड़िया द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी और गणमान्य व्यक्तियों तथा कलेक्टर परिसर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद जनगान गया। इस मौके पर आज़ादी के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया गया। डीएम साबित भदौड़िया ने कहा कि हमें गर्व है कि आज हम आज़ाद हैं। जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी, उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। इसके बाद सांस्कृतिक विभाग के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक राजकुमार पौरी द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें स्थानीय दलों एवं स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों एवं नृत्यों की विभिन्न प्रस्तुतियां प्रकट की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में जनपद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीद राज्य आंदोलनकारियों तथा शहीद सैनिकों के परिजन एवं आश्रित को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर को स्कूल के बच्चों द्वारा तथा उपयुक्त अधिकारियों द्वारा बड़ी धूमधाम से और स्नेहपूर्वक से इस दिवस की शुरुआत की गई और इस दिवस को आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को और अपने प्रदेशवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज हम 79 जो है अपना वर्षगांठ जो है अपनी मना रहे हैं और इस अवसर पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी यहाँ प्रेक्षागृह में नन्हे बच्चों के, स्कूली छात्र छात्राओं के बच्चों और यहाँ पर जो है अलग अलग संस्थाओं के भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो कि सिर्फ देश के उन शहीदों के लिए, उन जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए जिन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाई, उन रणबांकुरों को, उन वीर आज 15 अगस्त 2025 79th एनिवर्सरी हमारे स्वतंत्रता दिवस की जो है, उसका अवसर पर नगर पालिका परिषद पौड़ी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से पौड़ी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोशिश करें कि इस स्वतंत्रता को हम बनाए रखें, संजो करके रखें और इस तरह के काम करें कि हम अपने देश को और आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। यहाँ पे आज बहुत ही धूमधाम से जो 15 अगस्त का और स्वतंत्रता दिवस का पर्व है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में सभी कार्यालयों ने अपने अपने कार्यालयों में 9 बजे ध्वजारोहण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में भी अभी 9:30 बजे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें काफ़ी जो हमारे अन्य कार्यालयों के अधिकारी हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण और जो आम जनता, बच्चे, सभी लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए। और इसके पश्चात
बाद अब हमारा जो मेन सार्वजनिक कार्यक्रम है वो ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और हमारे जो सम्मान के कार्यक्रम है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आंदोलनकारी हैं, उन सभी का सम्मान कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे संपन्न होगा। पहले आज 79th स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और ये हमारे लिए हमें एक लेगेसी के रूप में, हमें एक उपलब्धि के रूप में हमारे पूर्वजों से प्राप्त ये स्वतंत्रता है। तो मुझे लगता है हम सभी का कर्तव्य है कि इसको आगे भी लेकर जाएं और इसे और जो हमारी तरफ से जो कुछ भी छोटा बड़ा जो भी चीज़ हो सकता है वो हमें करना चाहिए स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए और हमें स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं सभी जनपद वासियों को इस 79th इंडिपेंडेंस डे की जो 79वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है इसकी बधाई देता हूं और आज हमने 78 अपने वर्ष स्वतंत्रता के बाद पूर्ण कर लिए हैं, तो मैं इसकी बधाई सभी को देता हूं। और ये जो हमारा कार्यक्रम है यहाँ पे 15 अगस्त का यहाँ पे हमारा विकास भवन में मनाया जाता है। इसमें हमारे जो हमारे विकास भवन के कार्मिक हैं, सभी अधिकारी हैं, पीआरडी के लोग हैं, सभी यहाँ पे मौजूद रहते हैं और सबके साथ में हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते हैं। इसमें हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा भी अपने विचार भी व्यक्त किए गए। स्वतंत्रता के संबंध में क्या इसका महत्व है, कैसे हमें स्वतंत्रता मिली, इसके बारे में विभिन्न जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। और मैंने भी सभी अपने अधिकारी कर्मचारियों से आह्वान किया है कि हम लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और अकाउंटेबिलिटी से जो काम हमें दिया गया है उस काम को पूरा करें, जिससे कि जो हमारा आम जन है उसकी जो समस्याएं हैं, उनको जो सहायता हमने करनी है, जो हेल्प कर सकते हैं उनके जीवन में सुधार के लिए, उसको हम लोग कर सकें और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ आम जनता तक पहुंचा सकें। सर्वप्रथम तो मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने प्रदेशवासियों और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। और उसके उपरांत संदेश की आपने बात की, तो संदेश तो हमेशा हम चूँकि पूर्व सैनिक हैं तो हमारा उद्देश्य और संदेश भी यही होता है कि हम अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। और आज के दिवस पर हालांकि हमारे स्वतंत्रता दिवस के लिए कई लोगों ने, सिर्फ सैनिक ही नहीं, बाकी सारे हमारे जो लोग उस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, सबने अपने बलिदान दिए, तब जाके हमको आज ये सुख नसीब हुआ। और आज हम इस 15 दिवस के आज़ादी का अनुभूति करते हैं, उस सब के लिए उन लोगों का भी बलिदान याद रखा जाता है। लेकिन मेरा संदेश यही होगा कि हम अपने अंदर भी इसी प्रकार का जज्बा, हमेशा देशभक्ति का जज्बा बनाए रखें। युवा पीढ़ी के लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि देशभक्ति का जज्बा तो किसी भी रूप में आपके अंदर होना ही चाहिए, निहित होना चाहिए। लेकिन अगर आप सैन्य सेवाओं को चुनते हैं तो आपको सीधे देश के प्रतिनिधियों के तौर पर देश की रक्षा करने का एक मौका मिलता है और उससे बेहतर देश का प्रतिनिधित्व आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके लिए एक बेहतर कैरियर भी हो सकता है और एक देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी आपको प्राप्त हो सकता है। हाँ, आज का कार्यक्रम तो हमारे देश का कार्यक्रम है और ये हमारे मान सम्मान का कार्यक्रम है और इसमें जितने ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग होगा वो बेहतर है। और ये देखकर अच्छा लगता है कि सभी वर्ग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज कम से कम पौड़ी में जो कार्यक्रम किया जा रहा है बड़े भव्य तौर पर किया जा रहा है, जबकि वर्तमान में स्थितियाँ थोड़ा सा प्रतिकूल हैं, क्योंकि आपदा से ग्रस्त है प्रदेश हमारा, और उस संदर्भ में भी काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। और हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि जल्द से जल्द हमारा प्रदेश पुनः प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। एक पूर्व सैनिक के नाते हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो सैनिक हैं वो आपदा में आप लोगों की मदद के लिए तुरंत ही उनको प्रभावित कर लिया जाता है, लेकिन पूर्व सैनिक भी हमारे अपनी तरफ से जितना सक्षम तौर पे यहाँ पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अपने हमारे यहाँ भाई बहनों की जो आपदा से ग्रस्त है उनकी मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल, इस निश्चित तौर पे एक बेहतर कार्य हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जा रहा है और काफ़ी मैंने 2-3 कार्यक्रम उनके यहाँ पर देखे हैं, उनके द्वारा काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता है काम को संयोजन करने वाले एक अधिकारी को भी और जो कार्यक्रम में प्रतिभा करते हैं उन बच्चों को भी और अन्य लोगों को भी। सिंह रावत हूँ, मैं यहाँ पे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के तौर पे कार्यरत हूँ। नमस्कार मेरे सभी देशवासियों, मेरा नाम दृष्टि नेगी है और मैं भगत राम न्यू मॉडर्न स्कूल से हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हमारा फंक्शन प्रोग्राम ऑडिटोरियम में था और जिसे हमें परफॉर्म करके बहुत खुशी मिली। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो झंडे फ्लैग होते हैं, हमारा भारत का झंडा होता है, उसे ऐसे वैसे कहीं ना फेंके, क्योंकि अब देखने को मिलेगा, जैसे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है तो हमें देखने को मिलेगा कि लोग हमारा तिरंगा, हमारे झंडे को ऐसे वैसे कहीं भी फेंक देते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ ऐसा ना करें और हमारे झंडे की, हमारे तिरंगे की आन बान शान को संभाल कर रखें। धन्यवाद। उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि
प्लीज़ अपना ध्यान रखें। जैसे कि इतनी सारी आपदाएं हमारे उत्तराखंड में आ रही हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों की सहायता करें, अपने आसपास के गांव के लोगों की मदद करें। मैं उन लोगों से यह अपील करना चाहूँगी कि आप हमारे देश का भविष्य हैं। अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो बाकी हमसे जो छोटे हैं वो हमसे क्या सीखेंगे। तो प्लीज़ ये सब ना करें, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करें, ये सब चीज़ें प्लीज़ ना करें। मैं पढ़ लिख कर आर्मी की सेवा में जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं अपने देश के लिए आर्मी में जाकर कर सकती हूँ वो मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपने देश पर कुर्बान होना है, अपने देश पर लुट जाना है, मर मिट जाना है। क्या नाम आपका? दृष्टि नेगी। तो ये देखिए आपने पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट।